सारे सपने पूरे होंगे। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। दोस्तों, नाम अरविंद कुमार है। मोदी केयर से पहले प्राइवेट जॉब में था। 10,000 रुपये महीना कमाते थे। दोनों मिलके बहुत मेहनत करते थे, सिर्फ बच्चों को कुछ अच्छा देने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन सपने तो बहुत दूर की बात है, ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी। तभी मोदी केयर लाइफ में आया, राधा ने ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही जब ये घर पे अपने प्रोडक्ट लेके आए ना, तो अपने अंदर से एक जवाब आया निकल के कि ये कंपनियां रातों रात करोड़पति बनाती हैं और सुबह रोड पे नजर आती है। डिमोटिवेशन घर से स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले टांग मैंने ही खींची थी। वजह यह थी कि मैंने भी बहुत सारी कंपनियों को ज्वाइन किया था, बहुत सारी कंपनियों में पैसा लगाया था और बहुत सारी कंपनियों में पैसा डुबाया था। वो कंपनियां फ्रॉड थी, फ्रॉड करके चली गई। लेकिन जब मोदी केयर में आया, एक सिस्टम में बैठा और वहां पे समझ में आया कि मोदी केयर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जहां पे 1 रुपया नहीं लगाना, सिर्फ घर की दुकान बदलने से सपने पूरे हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग सामने आ रहे थे मीटिंग के अंदर, कोई 1 लाख कमा रहा, कोई 2 लाख कमा रहा, कोई 3 लाख रुपया कमा रहा। और उस दिन समझ लिया था कि मोदी केयर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। घर पे आके सर्च किया, सर्च करने के बाद में समझा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, यहाँ से सपने पूरे हो सकते हैं। कभी जिंदगी में विदेश तो बहुत दूर की बात है, देश में भी कहीं नहीं घूम पाए थे, वो मोदी केयर से मिला। इस सब की सक्सेस का राज एक ही है। और जहाँ पे आज आप बैठे, ये इवेंट, मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे डेमो करने नहीं आते, मुझे प्लान देना नहीं आता था, मुझे लोगों से बात करनी नहीं आती थी। मैं एक लोग के सामने बैठ के मेरी हवा निकल जाया करती थी। फिर मैंने समझा कि भाई अगर मैं ऐसे इवेंट में अपने लोगों को बैठाऊंगा तो मुझे तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे तो ऑलरेडी सब कुछ बता रहे हैं। तो सबसे आसान क्या है? इवेंट। तो मैंने क्या किया, शुरू से ही कभी 5 टिकट ली तो 5 लोगों को बैठाया, फिर 10 टिकट ली तो 10 लोगों को बैठाया, फिर 20 टिकट ली, ऐसी टिकट को बढ़ाता गया। और क्या हुआ दोस्तों, चेक बढ़ने लगे। जो चेक 13,000 का हुआ, फिर 27,000 का हुआ, 53,000 का हुआ, 1,40,000 का हुआ, फिर 2 लाख का हुआ, फिर 2.5 लाख का हुआ, फिर 4 लाख का हुआ, 4,36,000 का। अच्छा, मोदी केयर से 5,20,000 रुपए इनकम पहुंची सिर्फ ऐसे इवेंट में बैठाने से। और बिल्कुल सच का है कि मेरी मामा की शादी थी, 3 बेटियों की शादी थी, 3 बेटी की शादियों को कैंसिल कर दिया था, नहीं गया था क्योंकि इवेंट थे। अभी 2 साल पहले मेरे सगे भाई की सगाई थी, मेरी मम्मी का फ़ोन आता है कि सगाई है और तुझे आना है। और उस दिन आज़ादी महोत्सव था। मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा। कि नहीं आना पड़ेगा, सगाई है, तेरे भाई की सगाई है, पागल हो रहा है। मैंने कहा जी मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा तो बहुत बड़ा फंक्शन है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। कि अब तेरे से भी डेट बुक करनी पड़ेगी, नोट कराना पड़ेगा कि भाई कब तू फ्री है कब नहीं। मैंने कहा कुछ भी हो मैं नहीं आ पाऊंगा। उनसे बोल दो कि सगाई अगले हफ्ते अगले महीने कर लेंगे, कि उनका जो चाचा है ना वो कनाडा से आ रहा है, वो दोबारा नहीं हो पाएगा, तो मना कर दो, शादी नहीं कर रहे, किसी और को कर लेंगे। तो जब आपके अंदर ना ये जुनून आता है ना, ये जब जोश आता है ना, तभी आप कामयाब होते हैं। हमारे पास में कोई भी घर में रिश्तेदार आता है, कुछ भी हो जाता है या बीमार हो जाते हैं, हल्की सी छींक आ जाती है, हम इवेंट को इग्नोर करते हैं और खुद भी नहीं आते और अपनी टीम को भी नहीं लेके आते हैं। मेरी तो सक्सेस का राज यही है, मैंने अपने लीडर को भर भर के बैठाया है और तभी आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। दूसरा, इवेंट के बाद में एक्शन। खाली यहाँ पे बैठने से कुछ नहीं होगा, उसके बाद में फील्ड में जाके लगातार एक्शन लिए। सुबह कब हो रही है, रात कब हो रही है, कोई पता नहीं है। सुबह 9 बजे निकल गए तो 2 बजे आ रहे, रात को 3 बजे आ रहे, रात को 4 बजे आ रहे। मैंने सुबह के 5-5 बजे तक प्लान किए, सुबह के 5-5 बजे तक। अगले दिन फिर 2-3 घंटे की नींद ली, फिर सुबह 9 बजे निकल गए। कभी मुंबई जा रहे, कभी आगरा जा रहे हैं, कभी अलीगढ़ जा रहे हैं, कभी बनारस जा रहे हैं, कभी। तो लीडर मत करिए किसी का इंतजार, कोई आपके सपने पूरे कराने के लिए नहीं बैठा, सपने खुद ही पूरे करने होंगे। डिसीजन आपको लेना होगा, क्योंकि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको अपने अपलाइन ने दे दी है। शुक्र करिए उनका, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग बाहर घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके पास काम करने के लिए, पेट भरने के लिए पैसा नहीं है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लाखों करोड़ों रुपए आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो तब तक जब तक आप नहीं चाहेंगे। तो दिल से काम कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। पता नहीं आज आप यहाँ से क्या लेके जाओगे, मैं तो यही लेके गई थी 2018 में, और उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद मैंने कभी
किसी नेगेटिविटी को अपने पास आने नहीं दिया। बहुत सारे लोग आए मेरे को बोलने के लिए कि मोदी केयर बेकार है। बहुत सारे लोगों ने बोला ऊपर ऊपर वाले लोग पैसा कमाते हैं, तुम लोग काम करते रह जाओगे। बहुत सारे लोगों ने बोला कि राधा तू क्यों बेकार के धंधे में पड़ गई है, अच्छे खासा पार्लर चलाती है, अपने काम पे ध्यान दे। लेकिन मैंने अपने कान कर लिए बंद और यहाँ लगा ली घोड़े की नाक, सीधा अपने लक्ष्य के ऊपर, अपने ड्रीम के ऊपर। आपको बताऊं 2018 में वो तीसरा महीने का जो इवेंट अटेंड किया था उसकी वजह से 13,000 रुपए का चेक आया था, क्योंकि उसी महीने हमने डायरेक्टर किया था। उसके बाद छठे महीने में एसईडी कर 53,000 रुपए का चेक लिया था। 9वें महीने में घर के अंदर कार आ गई थी XUV 300 पौने 11 लाख की, बिल्कुल फ्री। उस पे भी लोगों ने बोला बेवकूफ बना रहे हैं, अपने पैसों से लाके खड़ी कर दी होगी। बहन रुक जा, थोड़े दिन का मामला है, ये खुद जमीन पे आ जाएंगे। ये जो बंदरों की तरह कूद रहे हैं ना, कुछ नहीं होने वाला इनका। जिस बहन को बोलती थी वो बहन मेरी भी लगती थी, मुझे बताती थी। तो आग कहाँ लगती थी? सीने में। उनको किसी भी चीज का जवाब नहीं दिया दोस्तों, अपनी सफलता का जवाब दिया। जिस दिन 1,40,00,000 के घर की वीडियो ग्रुप फेसबुक इंस्टाग्राम पे डली, वो जितने लोग बोलते थे ना, उन सब ने आधार कार्ड पैन कार्ड दिया, ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो, झोलियां भर भर के डॉक्यूमेंट्स आए। किसी को भी जवाब नहीं देना, अपनी सफलता का जवाब देना है दोस्तों। पहला साल 1 लाख रुपए, दूसरा साल 2 लाख रुपए, तीसरा साल 3 लाख रुपए, चौथा साल 4 लाख रुपए और 5वां साल 5,20,000 रुपए महीना मोदी केयर से हम कमा रहे हैं। दोस्तों ये बड़ी बात नहीं है कि मैं कमा रही हूँ, मुझे पता है तालियां पाप काटने नहीं काटने, तो बजा लो ना। मुझे पता है 5 लाख रुपए आपको लग रहा होगा कि क्या है, लेकिन आपको बताएं 5 लाख रुपए ठीक है आता है, लेकिन टीम के अंदर 32 कार आ चुकी है। 11 ऐसी हाउस वाइफ है जो 1.25 लाख रुपए महीना कमाती है। 11 लेडीज ऐसी है जो अपने हाउस फंड से हाउस फंड जब मर्जी जाए वो ले लें। और सबसे बड़ी बात, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी पहचान हो गई है। जो लोग नहीं जानते थे वो आज आकर पूछते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अपने काम से प्यार करो, अपने बिजनेस से, अपनी मोदी केयर से, अपनी अप्लायंस से, अपनी टीम से प्यार करो। दोस्तों हम इस इंडस्ट्री में आ तो जाते हैं, लोगों को ज्वाइन तो करा देते हैं, उनका आधार कार्ड पैन कार्ड तो ले लेते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन आप सबसे बड़ा पाप यही करते हो कि उनका आधार कार्ड पैन कार्ड लगाने के बाद सिर्फ ये सोचते हो उनसे बीवी आए, जबकि ये सोचना चाहिए कि उनके घर में इतना बीवी आए कि उनकी लाखों रुपए की इनकम हो जाए। जो लोग अपने फायदे के लिए बिजनेस को ज्वाइन कराते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते। आज 400 लोग इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, वो मेरी ताकत नहीं है, वो इस सिस्टम की ताकत है जिसकी वजह से ये सब हो पा रहा है। क्या विश्वास है? क्या पाना चाहते हो? क्या कुछ करना चाहते हो? क्या बिन बंदिश बिन सीमा अपने सपनों की उड़ान भरना चाहते हो? क्या आगे बढ़ना चाहते हो? दोस्तों ये सफर शुरू हुआ था 2018 में और अगला भी 2032 में एक ड्रीम के साथ काम कर रही हूँ। मेरा बेटा आज यहाँ पर आया हुआ है, मैं चाहूँगी कि जोरदार तालियां उसके लिए भी होनी चाहिए। और वो भी बहुत आज सीनियर डायरेक्टर की पोस्ट पे है, श्रीलंका क्वालिफाई कर रहा है। तो बस इतना कहूँगी कि अभी अभी तो लगी है चिंगारी, अभी अभी तो लगी है चिंगारी, अभी आग लगाना बाकी है। उस खुदा को हो फक्र मुझ पे, कुछ ऐसा करना बाकी है। जिन लोगों ने रोका टोका मेरे सपनों के आगे आए, उनको अपनी सफलता का करारा जवाब देना बाकी है, क्योंकि अभी अभी तो लगी है चिंगारी, अभी आग लगाना बाकी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।